रुकिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे दिल में भी किसी का नाम चल रहा हो। शायद वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है या तुम्हारी कॉल तक उठाना बंद कर चुका है। और सच बताऊं, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना अजनबी बन जाए। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा रूहानी तरीका है जिससे वो इंसान खुद तुम्हें याद करेगा, तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, तो क्या तुम मानोगे? बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं, भाई वो मुझे छोड़कर चली गई, वो अब किसी से बात कर रही है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। और सबसे कॉमन बात क्या होती है? मैंने उससे सच्चे दिल से प्यार किया था। देखो, सच्ची मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी गलतफहमियां आ जाती हैं और कभी हमारा अपना इंसान ही हमें समझ नहीं पाता। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आप किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, तो अल्लाह कभी भी आपकी दुआ को खाली नहीं लौटाता। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी ताकत अल्लाह की मर्जी के बिना काम नहीं करती। ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये कोई जादू नहीं है, ये एक रूहानी अमल है, एक रूहानी तरीका है जिसमें दुआ की ताकत है और दुआ किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, नियत साफ होनी चाहिए। अगर आप किसी को जबरदस्ती पाना चाहते हो या किसी का नुकसान करना चाहते हो, तो ये अमल आपके लिए नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये तावीज़ है क्या ये सच में काम करता है? तो सुनो, ये तावीज़ कोई आम तावीज़ नहीं है, ये एक ऐसा नक्श है जो पुराने रूहानी इल्म से लिया गया है, जिसे सही तरीके से किया जाए तो दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। लेकिन अगर आपने इसे गलत किया तो इसका असर नहीं होगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, हर स्टेप ध्यान से देखना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को बहुत याद करते हो और अचानक उसका मैसेज आ जाता है, या वो कॉल कर देता है, या वो खुद चलकर आ जाता है आपके पास? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दिल से निकली हुई एनर्जी सीधे दूसरे के दिल तक पहुंचती है, और जब उसी एनर्जी को दुआओं और वजीफे के साथ किया जाए तो उसका असर और तेज हो जाता है। यही चीज़ हम इस अमल में करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। आपको सब्र रखना होगा, यकीन रखना होगा और सही तरीके से करना होगा। अगर आपने दिल से किया तो इंशाअल्लाह आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। उसका व्यवहार बदलेगा, वो आपको याद करेगा और धीरे धीरे आपके करीब आएगा। अब अगला स्टेप सबसे ज़रूरी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मोहब्बत का ताबीज़ कैसे बनाया जाता है, एक एक स्टेप डिटेल में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ये अमल आपके लिए असर करे, तो इस अमल की इजाज़त के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में सिर्फ अपना नाम लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें और तैयार हो जाए अमल को जानने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो समझ लीजिए, सच में अपनी मोहब्बत को आप वापस पाना चाहते हैं। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे ये मोहब्बत का तावीज़ तैयार होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ें चाहिए, एक सफ़ेद कागज़ इस तरीके से, जिस पर आप इस तरीके से लाइनें खींच लें। नीले कलर का पेन या ऑरेंज का कलर का इस तरीके का आप पेन ले लें, जिससे आपको ये नक्श भरना है। और सबसे ज़रूरी, आपका दिल साफ़ होना चाहिए, किसी के लिए गंदगी नहीं होनी चाहिए। याद रखें, ये अमल करने से पहले पाक साफ होना ज़रूरी है और बावजू होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अकेले और शांत जगह पर बैठे, तन्हाई की जगह पर बैठे, जहां पर आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, आपका फोकस। आंखें बंद करें, अपने महबूब का चेहरा इमेजिन करें, अपने महबूब का चेहरा सोचें, उसके साथ बिताए हुए पल याद करें, और वो बातें, वो हंसी, वो एहसास। जब आपका दिल पूरी तरीके से उस इंसान से जुड़ जाए, तभी आप अगला स्टेप शुरू करें। अब ध्यान से देखें, इस कागज़ के ऊपर जिस तरीके से मैंने खींची है लाइनें, इसी तरीके से आपको खींच लेनी है। फिर आपको इस खाने में यहाँ पर आपको 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको इस खाने में यहाँ पर लिखना है वाओ।
यहाँ पर आपको लिखना है बे, यहाँ पर आपको लिखना है नू, यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है बे, यहाँ पर आपको लिखना है नू, यहाँ पर आपको लिखना है वाव और यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। इसके बाद आपको ये 4 कोने मुकम्मल करने हैं। आपको यहाँ पर लिखना है 2 चश्मी है, यहाँ पर भी आपको लिखना है 2 चश्मी है, यहाँ पर भी आपको लिखना है 2 चश्मी है और यहाँ पर भी आपको 2 चश्मी है लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है अलिफ, यहाँ पर आपको लिखना है लाम और यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है अलिफ, यहाँ पर आपको लिखना है लाम और यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। इस तरीके से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। अब आपको इस नक्श के बीच में यहाँ पर आपको अपने महबूब का नाम आपको लिख देना है। अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, मर्द है तो बिन लिखने के बाद आपको अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हुब, हुब लिखने के बाद आपको अपना नाम इस जगह पर लिख देना है। अगर आप औरत हैं तो बिनते लिख दें, मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद आपको अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख देना है। महबूब की माँ का नाम ना पता हो तो यहाँ पर हवा लिख सकते हैं। इस तरीके से ये नक्श आपका पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी लाइन या नंबर मिस नहीं होना चाहिए। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, वरना अम्ल कमज़ोर पड़ सकता है। अब कुछ बहुत ज़रूरी हिदायतें हैं। इस तावीज़ को किसी गंदी जगह पर ना रखें, इसे फोल्ड करके अपने पास रखें। अगर इसे आप अपने पास ना रख सकें तो किसी फलदार दरख्त की जड़ के नीचे इसे दफन कर दें और किसी को इसके बारे में ना बताएं। इस नक्श को आप किसी भी दिन और किसी भी टाइम बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, इसे मजाक या टेस्ट के लिए मत करें। ये अम्ल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितने दिन में असर होगा, तो सुनिए, अगर आपने सब कुछ सही किया 3 दिन में हल्का असर दिखेगा, 7 दिन में बदलाव महसूस होगा इंशाअल्लाह और 11 दिन में बड़ा फ़र्क आ सकता है। लेकिन सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, इसलिए जल्दबाजी मत करें, सब्र रखें और यकीन रखें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरखास्त के साथ।